नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब कविता नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है प्रेरणा। कवि त्रिपुराराज जी ने यह त्रिवेणी लिखी है और इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने कहा गया है कि माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फोन करता है तो माँ कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, पर उसकी सिसकियाँ रुकती नहीं। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रहता, पर वह इस समस्या का सामना करता है और बिछुओं का जो दुख है भुला देता है। पास होते हुए भी माता पिता की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें बच्चों से एक साथ न मिल पाने के दुख का सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उनका हल निकालने का प्रयास करता है। यह अपने पहले 3 त्रिवेणी के माध्यम से कि आपने देखा है और आज त्रिवेणी नंबर 4 का 4, 5, 6, 7, 8 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए त्रिवेणी नंबर 4। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला देते हैं। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। फिर से देखिए, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। कि इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ हैं। सलामी, सलाम करने की क्रिया, सलाम यानी सलाम करने की क्रिया। महज, महज यानी केवल, महज केवल। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कि कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन, उत्थान पतन तो एक स्वाभाविक क्रिया है, प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता ही रहता है। कि वह जो कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता ही रहता है। सूर्य का उदय होता है और अस्त भी होता है, मगर अस्त होना उदय होने का लक्षण है। मगर अस्त होना उदय होने का लक्षण है। इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है। और यह अतः पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कि जिसका पतन होता है उसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार में उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता ही रहता है। सूर्य का उदय होता है और अस्त भी होता है, मगर अस्त होना उदय होने का लक्षण है। मगर अस्त होना उदय होने का लक्षण है। इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है। अतः पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कि जैसा उगे हुए सूरज जब उगता है सभी उसकी सलामी करते हैं, लेकिन डूबने वाले सूरज को कोई सलामी नहीं करता। कि उसी प्रकार कि जिस व्यक्ति का जब किसी का पतन होता है,
पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और यही इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी ने कहा है। आगे की त्रिवेणी देखिए, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चले, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कि इस त्रिवेणी में कठिन शब्दार्थ है सीख, सीख यानी शिक्षा। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। कि हर एक मनुष्य के जीवन में यह असफलता आती ही रहती है, लेकिन व्यक्ति ने निराश नहीं होना चाहिए। और इसलिए कवि कहते हैं कि असफलता में सफलता छिपी होती है। कि जिस व्यक्ति के जीवन में असफलता आती है तभी उसी समय कि उसने निराश नहीं होना चाहिए, कि असफलता में सफलता ही छिपी होती है। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश न हो जाए। कि यह प्रयत्न करते करते, प्रयास करते करते, कौन सा भी कार्य करते समय अब कार्य करने के लिए आप करने का प्रयास करते हैं और करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश न हो। कि कौन सा भी कार्य करते समय, प्रयास करते समय जब निराशा मन में निर्माण होती है, निराश हो जाता है, फिर से प्रयास करें, फिर से प्रयास करें, प्रयत्न करें, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए कि चोट खाकर ही सीख मिलती है। कि जिस व्यक्ति ने, मनुष्य ने दुख का साथ सामना किया है तो उसी समय निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। और इसलिए कवि कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश न हो, फिर से प्रयास करें। और इसलिए कभी उदाहरण देकर कहते हैं कि चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए कि दुख या चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए। और इसी प्रकार व्यक्ति ने, इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि व्यक्ति ने कभी यह दुख जो निराश नहीं होना चाहिए, कि हमेशा के लिए जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी ने कहा गया है। आगे की त्रिवेणी है, देखिए, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। कि आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोक से ही सुबह जन्म लेती है। और उसी में इस त्रिवेणी में कठिन शब्दार्थ है घनघोर, जबरदस्त, भयानक, घना। घनघोर यानी जबरदस्त, भयानक, घना, कोख, गर्भाशय, कोख, गर्भाशय। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। कि हर एक व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है, दुख आते हैं, संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य को विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। कि हर एक के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए विपत्ति नहीं रहती, लेकिन उसमें से, विपत्तियों से, दुख से, संकटों से मार्ग निकलने की कोशिश उसने करनी चाहिए। यार इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को विपत्तियों से घबराना चाहिए। उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। किसी न किसी दिन अंधेरा छाटेगा, कि किसी न किसी दिन अंधेरा छाटेगा और उजाला अवश्य आएगा। कि किसी न किसी दिन
अंधेरा छटेगा और उजाला अवश्य आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे विपत्तियों के बाद अच्छा दिन अवश्य आते हैं। जैसे जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। कि उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कभी कहते हैं कि मनुष्य को विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। किसी न किसी एक दिन अंधेरा छटेगा और उजाला अवश्य आएगा। कि जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। कि उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कि कवि ने कहा कि मनुष्य ने कभी भी दुखी, निराश, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। कभी भी संकटों से, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और उससे डटकर उसका सामना करना चाहिए। और एक न एक दिन अवश्य जो सुख की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी ने कहा गया है। आगे की त्रिवेणी देखिए, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिया मैंने बीज हजरत के। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हजरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कि इस त्रिवेणी में कठिन शब्दार्थ हैं। लम्हा क्षण पल, हजरत चाह लालसा, जमीन ख्याल विचार। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए, अरमानों और आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। कि आपके मन में जो अरमानों सजाए हैं, आपके मन में जो आकांक्षा है, कि यह आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। कि इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकते हैं। कभी कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमाने सजाए, सपने सजाए थे, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों को पूरा करने के लिए प्रयास का बीज रोपण कर दिया है। कि कवि कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उम्र नहीं होती। कि इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमाने सजाए थे। कि हर व्यक्ति ने कि मन में अरमाने सजाना चाहिए, जो आकांक्षा है पूरी करने के प्रयास करते हैं। और इसलिए कि वह अरमाने प्रयास जो पूरा करने के लिए निश्चित उम्र नहीं होती, इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकते हैं। और कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान सजाए थे, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों के पूरा होने के लिए प्रयास का बीज रोपण कर दिया है। कि मन में सजाए हुए अरमानों, आकांक्षा, इच्छा आकांक्षा को पूरा करने के लिए कि उसी में यह प्रयास करना चाहिए। कि एक दिन प्रयास करते करते निश्चित रूप से आपकी आकांक्षा है, अरमान है, निश्चित रूप से पूरी होगी। और इसलिए कवि ने उन्होंने कल्पना में इन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीज रोपण कर दिया है। और इसीलिए इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने समझा दिया है कि हर एक व्यक्ति ने जीवन में जो आकांक्षा है, अरमान है, कि यह प्राप्त करने के लिए कि यह प्रयास यह करना अनिवार्य है। और इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन यात्रा में ठोकर खाना, कि जीवन यात्रा में ठोकर खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कि जीवन में हर एक व्यक्तियों को ठोकर खानी पड़ती है, लेकिन ठोकर खाकर गिरने के बाद
उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है कि जो ठोकर खाता है वही ठोकर खाने के बाद जो आदमी ठोकर खाता है वह होश में आ जाता है। और इस इंसा ठोकर खाने के बाद गिर जाओ, खुद को संभालो, कि ठोकर खाने के बाद ही व्यक्ति होश में आ जाता है। और हिंसा ठोकरें खाने के बाद गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, पंक्ति से आगे बढ़ते रहने का प्रेरणा मिलती है। कि जीवन यात्रा में ठोकर खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है कि ठोकर खाने के बाद व्यक्ति होश में आ जाता है। हिंसा ठोकरें खाने के बाद गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, पंक्ति से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा इस त्रिवेणी के माध्यम से मिलती है। इसी तरह कभी बुरे दिन आने पर निराश होने का आह्वान करते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन आने के बाद व्यक्ति निराश होता है। और इसलिए कभी कहते हैं कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसी तरह कभी बुरे दिन आने पर निराश न होने का आह्वान करते हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, कि जिस प्रकार सूर्य उगता है और उसका जो अंत निश्चित, जो डूबता है, डूबना यह निश्चित है, और उसी प्रकार रात के कोख में जो उजाला छिपा होता है, और उसी प्रकार रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, कि रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। पंक्ति में इसी की प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, कि जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कभी उम्मीदों के सारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं, कभी उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार त्रिवेणियों में आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। कि इस प्रकार इन त्रिवेणियों से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नवे काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक कविता में सीधी सादी शब्दों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़तापूर्वक लड़ने की प्रेरणा इस त्रिवेणी में मिलती है। और इसी प्रकार इन त्रिवेणी में आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं के से जूझने की प्रेरणा मिलती है। त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नवे काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक गीतों में सीधे साधे शब्दों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़तापूर्वक लड़ने की प्रेरणा मिलती है। और उसी प्रकार यह तासिका यही खत्म हो गई। धन्यवाद।